देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का विमोचन किया। साथ ही सीएम धामी ने वेबसाइट भी लॉन्च की। बता दें कि दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। समिट को लेकर सरकार तैयारियां पूरी कर रही है। वहीं देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए रोड शो किए जाएंगे। राज्य सरकार ने समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से वो प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान हैं, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की हैं और उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। देखिए, जो आज का लॉन्च हुआ है उसका थीम आपको पता ही है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, और दिसंबर माह में हमारा इसका मेन इवेंट होगा। लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ के हमारे MOUs का है और प्रयास ये है कि जब हमारा मेन इवेंट हो उस समय तक हमारी एक्चुअल ग्राउंडिंग भी काफ़ी कुछ हो चुकी हो। कार्यक्रम, जैसा सीएम साहब ने कहा है कि ये केवल एक विभाग का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है, जन जन का है, उसमें सभी शामिल हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रदेश में समृद्धि बढ़ती है, रेवेन्यू आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इस दिशा में एक इसको जन आंदोलन के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कोई भी इवेंट होता है तो उसके अच्छे अनुभव भी होते हैं, कमियां भी रहती हैं। ऐसा नहीं कि हम जो इवेंट करेंगे उसमें भी कुछ कमियां ना रहें। प्रयास ये होता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से ही हम चीज़ों को सीखते हैं और उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पुरानी इन्वेस्टर समिट जब हुई थी, पहली इन्वेस्टर समिट थी, उसकी अपनी भूमिका थी और उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। हमारे साथ अस्करी जाफरी लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? लोगो तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने क्या तैयारियां कर रखी है? देखिए, बिल्कुल मनीष, दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है और तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग देश हैं, उनको इसमें आमंत्रित भी किया गया है। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें, चूँकि प्रदेश भर में अगर हम राज्य सरकार की तैयारी की बात करें तो उसके लिए 6,000 हेक्टेयर भूमि का इंतजाम किया गया है। यानी तमाम जो बाहरी राज्यों से या देश से जो उद्योग स्थापित करना चाहेंगे उत्तराखंड में, उनके लिए 6,000 हेक्टेयर भूमि का इंतजाम राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम जो उद्यमी हैं उनको फ्रेंडली माहौल दिलाने की कोशिश में राज्य सरकार है। जिस तरह से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैक टू बैक तमाम जो उद्यमी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में उनकी मुलाकात हो या अन्य राज्यों में उनकी मुलाकात हो। लगातार वो बैक टू बैक तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और प्रदेश में बहुत बेहतर माहौल है इन्वेस्टमेंट का, इसका विश्वास दिलाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूँकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। इसमें खास तौर से एक खास थीम पर प्रदेश सरकार काम कर रही है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, यानी शांति से खुशहाली की तरफ जाने का जो रास्ता है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से खुलने जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, क्योंकि हम ग्राउंडिंग की बात करें तो 25,000 करोड़ का जो प्राथमिक लक्ष्य अभी फिलहाल रखा गया है, इसमें 16,000 करोड़ का निवेश आने की जो ग्राउंडिंग है वो राज्य सरकार कर चुकी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इसके साफ साफ संकेत दे रहे हैं। हालांकि
पूरा जो लक्ष्य है पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और ये कोशिश है कि जिस तरह से हमने बीते इन्वेस्टर समिट में देखा 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, तो उस वक्त जो है MOU ज़रूर साइन हुए, लेकिन उनके सापेक्ष जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आना था उत्तराखंड में, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। लेकिन इस बार की कोशिश है राज्य सरकार की, जैसे ही MOU साइन होते हैं फ़ौरन कुछ ही महीनों बाद जो है निवेश आए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। MOU साइन होता है, उसके बाद तमाम जो फंड्स आने होते हैं राज्य सरकार के पास निवेश को लेकर के, उनमें समय लगता है। लेकिन इस बार तमाम जो आला अधिकारी हैं, जिस तरह से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने भी कहा है कि लगातार हमारी कोशिश है MOU साइन होने के बाद जो है जितना जल्दी हो सके हमारे प्रदेश में निवेश आए, क्योंकि कई बार देखा जाता है मनीष, MOU साइन हो जाते हैं लेकिन निवेश नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं वो स्क्रीन पर तो ज़रूर दिखता है कि MOU साइन हुए हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है। इसको रियलिटी में बदलने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिशा निर्देश दे चुके हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं राज्य सरकार में, उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप दिसंबर से पहले पहले तमाम जो हमारा लक्ष्य रखा गया है उसकी पूरी ग्राउंडिंग करें और हर एक चीज़ पर पैनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि 2018 में जो भी कमियाँ रही हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात कही है। इसके अलावा सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने भी ये बात कही है कि हर बार जो है अगर इन्वेस्टर समिट होता है तो कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। इस बार भी हम पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं मैदान में, और पिछली इन्वेस्टर समिट में जो भी गलत हुआ है या भूल चूक हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। मनीष, एक चीज़ और भी है, ये तो एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर यह है कि देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए ये लोग रोड शो करेंगे। अब इसमें जो पैसा खर्च होगा सरकार का, वो कितना खर्च होगा, क्या इसका कोई खाका बताया गया है, डिटेल दी गई है? क्योंकि भाई अब विदेश में रोड शो करेंगे तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ के मंत्री भी जाएंगे, यहाँ के और भी लोग जाएंगे, सरकार के लोग, तो ऐसे में कितना पैसा खर्च होगा और वो रोड शो किस तरह से किया जाएगा, इसका कुछ इन्होंने बताया है, जिक्र किया है? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर हम जहाँ तक रोड शोज़ की बात है तो जैसा आमतौर से हम देखते हैं जो पॉलिटिकल रोड शोज़ होते हैं सड़कों पर, ये उस तरह का रोड शो नहीं होगा। ये रोड शो प्रॉपर किसी होटल या किसी निजी संस्थान में होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें तमाम जो उद्यमी हैं, जो संबंधित क्षेत्रों के उद्यमी हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा। इसमें भी फिलहाल मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात करें, इसमें अहमदाबाद का नाम शामिल है, मुंबई का नाम शामिल है, चंडीगढ़ का नाम शामिल है। इसके अलावा और अगर हम विदेशों की बात करें तो सिंगापुर जैसे देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें रोड शोज़ होंगे। जहां तक बात रोड शोज़ में खर्च होने वाले पैसे की है, तो अभी इसका डिस्क्लोज जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने नहीं किया है कि इसमें कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, क्योंकि इसकी पूरी नीतियां और खाका अभी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर माह में कुछ वक्त ज़रूर है और तमाम बातें जो हैं, तमाम जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्योंकि हमने 2018 का जो इन्वेस्टर समिट देखा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, उसमें जितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, जितना ज़्यादा पैसा राज्य सरकार ने खर्च हुआ, उसके मुकाबले अगर हम बात करें जितना निवेश आना चाहिए था उत्तराखंड में, उतना निवेश नहीं आ पाया। तो ये भी एक चिंता का सबब बन जाता है। अगर राज्य सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है इन्वेस्टर समिट पर और उसके मुकाबले पैसा नहीं आता है, तो ये वाकई निराश कर देने वाला होगा राज्य सरकार को। लेकिन अभी तक जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गंभीरता की अगर हम बात कहें इन्वेस्टर समिट को लेकर के, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने खुद भी कहा है ऑन रिकॉर्ड, 25,000 करोड़ की स्टार्टिंग में उन्होंने जो है लक्ष्य लिया और 16,000 करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा सकता है। हालांकि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य बड़ा है। क्योंकि आपने एक चीज कही कि पिछली बार जब हुआ 2018 में इन्वेस्टर समिट, कि जितना पैसा खर्च किया गया उससे उतना आया नहीं, जिससे राज्य सरकार को भी काफी नुकसान हुआ। आपको भी मालूम है काफी राज्य सरकार पर काफी उधारी है। ऐसे में जो पैसा खर्च होगा वो उधार लेकर ही खर्च होगा। राज्य सरकार तो अपने पास से खर्च करेगी नहीं, वो उधार लेगी, फिर खर्च करेगी, फिर उधार चढ़ेगा। तो ऐसे में क्या सोच समझ कर ये पूरी प्लानिंग बनाई गई है ना, कि ऐसा ना हो कि बाद में फिर खर्च कर दिया जाए और फिर रिजल्ट अगर उस हिसाब से ना मिले तो थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए बिल्कुल मनीष, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरी नीतिगत तरीके से राज्य सरकार इस वक्त चल रही है। हालांकि वो नीतियां आने वाले वक्त में दिसंबर माह के बाद कितनी कारगर साबित होती हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद कितनी कारगर साबित होती हैं, ये अभी देखना होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है राज्य सरकार बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़ती है अपनी तमाम तैयारियों को लेकर। हमने इस तरह की तैयारियाँ की हैं, तमाम खाका बताया जाता है तैयारियों का, तमाम जो नीतियाँ हैं उनका जिक्र किया जाता है। लेकिन जब तमाम बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं उसके बाद
उनकी सफलताओं का और विफलताओं का पता चलता है। तो ऐसे में अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन्वेस्टर समिट कितना कामयाब होने जा रहा है, क्योंकि नीतियों पर इसका पूरा जो आधार है वो नीतियों पर है। किस तरह की नीतियां जो राज्य सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस तरह की जो नीतियां हैं सचिव उद्योग ने बनाई है, या किस तरह की नीतियां जो शासन में बैठे आला अधिकारी हैं उन्होंने बनाई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कुछ यूनिक जरूर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक अलग थीम पर राज्य सरकार काम कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको पहले ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप आधे से ज्यादा मतलब इस बार कुछ यूनिक करने की सरकार कोशिश कर रही है, एक अलग थीम पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद अस्कर।